हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे आज हम चैप्टर 8 क्लास 8 में एक्सरसाइज 8.3 शुरू करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। यानी इसमें हमें जो है क्या करना है, कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। अभी इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज करी थी उसमें हमारे पास मोनोमियल टू मोनोमियल था, ठीक है ना। अब यहां पर देखें, मोनोमियल के साथ बाइनोमियल आ गया। बाइनोमियल क्या था? एक्सप्रेशन हैज टू टर्म्स, इसमें दो टर्म्स होती हैं, 1 2, ठीक है। तो इनका हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। तो देखें, सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं, सॉल्यूशन इसका फर्स्ट पार्ट ये है 4p और कॉमा q प्लस ये दिया हुआ है। अब ध्यान से कैसे करेंगे, 4p मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लिखेंगे q प्लस r। अगर मैं यहां मल्टीप्लाई का साइन ना लगाऊं, ब्रैकेट लगा दूं, तो उसका मतलब भी वही होता है, मल्टीप्लाई। मोनोमियल्स की बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कैसे बताई थी? इस मोनोमियल की इससे भी मल्टीप्लाई होगी और इस मोनोमियल की इससे भी दोनों से जितने भी अंदर टर्म हैं, ठीक है ना। बाइनोमियल में बाइनोमियल, ट्राइनोमियल होगा तो ट्राइनोमियल से हर एक से मल्टीप्लाई होती है। तो कैसे करेंगे यहां मल्टीप्लाई? यहां हम करेंगे 4p मल्टीप्लाई बाई, पहले किससे होगी? q से होगी, फिर प्लस का साइन प्लस, फिर 4p की r से होगी, 4p इंटू आर। ये अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन करा जा रहा है 4p को इन दोनों के साथ अलग अलग कर दिया। तो समझ में आ गया? जो हमारा मोनोमियल है, इस मोनोमियल की जो बाइनोमियल जो दे रखा है उनसे दोनों से मल्टीप्लाई होगी। पहले 4p की q से होगी, फिर 4p की r से होगी। अब यहां पर अब तो वही आ गया, मोनोमियल की मोनोमियल से मल्टीप्लाई जो हम पहले कराई है। तो क्या करेंगे, इससे कितना आएगा? 4pq, ठीक है। और यहां भी क्या आएगा? प्लस के 4pr, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या है। सेकंड पार्ट है हमारे पास ए बी कॉमा ए माइनस बी। अब इसको मल्टीप्लाई करनी, तो ए बी यहां पे मैं इंटू ए माइनस बी, ठीक है। फिर वही, ये मोनोमियल हो गया, ये बाइनोमियल हो गया। तो पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर इसी की बी से भी होगी। तो इसको कैसे लिखेंगे? ए बी की मल्टीप्लाई पहले किससे होगी? ए से होगी, ठीक है। अब साइन देखो, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो मल्टीप्लाई में प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। अब ए बी की बी से करेंगे, तो ए बी मल्टीप्लाई बाई बी। यहां पे गलती ये नहीं करनी है कि ए बी की माइनस बी से करें तो ए बी इंटू माइनस बी, ये नहीं करना है, क्योंकि वो माइनस वो हम यहां ले आए पहले ही हमने जो है इसका साइन पहले लगाया करो, उसके बाद आगे मल्टीप्लाई होगी। समझ में आ गया ना? अब इनको मल्टीप्लाई करनी है। अब देखें, जैसे यहाँ ए के कितने हैं? 2 है ना, तो डायरेक्ट लिख दो ए की पावर 2, और बी अकेला है, अकेला रहने दो। मतलब ऐसे लिखने की बजाय कि ए इंटू बी इंटू ए फिर ए एक साथ लो, उसकी बजाय सीधा डायरेक्ट ही करो। जब तुम इतने क्वेश्चन कर लोगे तो तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ए की यहाँ 2 पावर है, तो ए की पावर 2 कर दिया, बी एक है तो एक रख दिया, माइनस। ऐसे यहाँ देखो, ए कितने हैं? सिंगल है ए लिख दिया। अब बी के यहाँ 1, यहाँ 1 2 हो गए, तो बी की पावर 2, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। वही चीज है, बस यहां पर क्या करना है कि जो बाइनोमियल है उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करके वही बना दिया मोनोमियल की मोनोमियल में, वही ये होता है। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में a प्लस बी कॉमा 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो अब क्या लिखेंगे? a प्लस बी, अब मैं इंटू ना लगा के ऐसे ही लिख दे रहा हूं, इसका मतलब भी इंटू है, फिर बता रहा हूं। यहाँ इंटू लिखो चाहे ना लिखो, ब्रैकेट लग गई तो ये इंटू ही होगी इसके साथ, ठीक है। और याद लगाना है तो ऐसे लगा सकते हैं। अब यहां पर है वही चीज, अभी तक तो क्या था, मोनोमियल पहले आ रहा था फिर बाइनोमियल था, यहाँ इसने बाइनोमियल पहले लगा दिया, मोनोमियल बाद में रख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई वही वैसी होगी जैसे इनमें करी है। तो क्या करेंगे, इस पहले 7a स्क्वायर बी जो मोनोमियल है, इसकी a से मल्टीप्लाई होगी, तो हम लिखेंगे 7a स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई a, ठीक है।
फिर प्लस, अब तो प्लस ही है तो प्लस ही आएगा। फिर इसी 7a² b की b से करेंगे, तो 7a² b² मल्टीप्लाई बाई b। अब देखो, अब पहले इनकी मल्टीप्लाई करनी है, अब ये भी मोनोमियल है, दोनों मोनोमियल की मोनोमियल से कर दो, तो 7 तो रहेगा। अब a कितने टाइम्स है, a की पावर 2 है, a यहाँ 1 है, तो a की पावर कितना हो गया, 3 हो गया। और b और कोई है ही नहीं b का, तो b की जो पावर है वैसी रहेगी। प्लस ऐसे यहाँ देखो 7, क्योंकि और कोई नंबर नहीं है। अब a देखो, पहले वेरिएबल अगर a b c लिखा तो पहले a देखो, फिर b, फिर c। x y z है तो पहले x देखो, फिर y के देखो, फिर z के देखो, इस सीरियल में देखना है। तो a का यहाँ और कोई है ही नहीं, a का अकेला a² है। b के देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो b की पावर 3 हो गया आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। इसी प्रकार से अब आगे चलते हैं फोर्थ पार्ट। ये हमारे थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद है इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में ये है हमारा a² माइनस 9, a² माइनस 9 कॉमा 4a। तो बच्चे यहां पर a² माइनस 9 मल्टीप्लाई 4a, वही तरीका, इसमें भी हमें मोनोमियल बाद में दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी मल्टीप्लाई a² से भी होगी और 4a की मल्टीप्लाई 9 से भी होगी। तो कैसे करेंगे, कुछ भी लिख लो, पहले 4a लिख लो, चाहे इंटू a² ऐसे लिख लो, चाहे a² इंटू 4a लिख लो, बात सेम ही है। माइनस, अब यहाँ माइनस है तो माइनस कर दो, यहाँ 4a की अब 9 से करेंगे, तो 4a मल्टीप्लाई बाई 9 हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे तो 4 अकेला नंबर तो एक ही है, अब दोनों में a है, यहाँ a² है, यहाँ a की पावर 1 है, तो a की पावर कितने हो गए, 3 हो गए ना। ये 2 टाइम्स आ रहा है, ये 1 टाइम्स आ रहा है, तो a की पावर 3 हो गया। भाई a की पावर 2 टाइम्स क्यों क्या रहे हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं a इंटू a, यानी ये 2 टाइम्स है, ठीक है ना, और वो 1 टाइम्स है, तो a की पावर 3 टाइम्स हो गया। माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखो नंबर की नंबर से कर दो मल्टीप्लाई, 4 9 जा 36, पहले नंबर की मल्टीप्लाई कर दो और फिर वेरिएबल ऐसे ही रहेगा, हमारा आंसर आ गया। ये हमारा फोर्थ पार्ट हो गया। फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट में पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी और कॉमा 0 है, तो हम क्या लिखेंगे, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी मल्टीप्लाई बाई 0। इस पूरे की 0 से मल्टीप्लाई, तो किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0। यहां पे करने की जरूरत नहीं कि 0 इंटू पी क्यू, 0 इंटू क्यू आर, 0, कुछ नहीं करना है, इसकी मल्टीप्लाई 0 आती है तो आंसर 0 हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आप सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मल्टीप्लाई में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में फिर एक इसने जो है टेबल दे दी है। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर एक टेबल दे रखी है और कहता है कंप्लीट द टेबल, कंप्लीट द टेबल, कंप्लीट करनी इसको, क्या है यहां पे लिखा है फर्स्ट एक्सप्रेशंस, फर्स्ट एक्सप्रेशन यहां आ गया, यहां सेकंड एक्सप्रेशन है, सेकंड एक्सप्रेशन है यहां, और यहां पर है प्रोडक्ट जो कि हमें फाइंड करनी है। ठीक है, ये इस प्रकार से एक टेबल तुम्हें दे रखी है और इसका फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट में है ए और यहाँ है बी प्लस सी प्लस डी, सेकेंड में है एक्स प्लस वाई माइनस 5 और यहाँ है 5xy, प्रोडक्ट हमें निकालना है। थर्ड है p, फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकंड में है 6p² माइनस 7p प्लस 5 और फोर्थ में है हमारा 4p² q²
पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और फिफ्थ में है हमारा ए प्लस बी प्लस सी, और यहां है ए बी सी। ये है बच्चे, ठीक है। अब इसका हमें कंप्लीट करना है, तो मैं इसको जो है यहीं पर कंप्लीट कर दूंगा, यहीं पर बता देते हैं, ठीक है ना, अलग से लिखने के बजाय। ये मतलब क्वेश्चन भी है और इसका सॉल्यूशन आगे बता रहा हूं मैं। क्या होता है, पहले हमें प्रोडक्ट करना है ए की बी प्लस सी प्लस डी से, यानी ये ऐसे लिखा हुआ है, पहला एक्सप्रेशन ए है और दूसरा है बी प्लस सी प्लस डी, और इसका प्रोडक्ट करना है यानी मल्टीप्लाई करनी है। तो क्या होगा, ये मोनोमियल है और ये हमारे ट्राइनोमियल दे दिया, कुछ भी दे दे, तो इसके हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, ए की इससे भी होगी, ए की इससे भी होगी, ए की इससे भी होगी, तो क्या बनेगा, ये ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी, ये हमारा पहला पार्ट हो गया, ठीक है। सेकंड में देखो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है। अब इसको हम अलग से करके देखें, तो अगर नहीं तुम्हारे से डायरेक्ट होता है तो अलग से जरूर करके देखना, डायरेक्ट मत करने की कोशिश मत करना, नहीं तो डायरेक्ट हो जाता है। जैसे x प्लस वाई माइनस 5 है, प्रोडक्ट करना है किससे, 5xy से, तो 5xy, इसको मैं यहाँ प्रोडक्ट करता हूं, तो क्या होगा, ये मोनोमियल है, तो इसकी मैं इन सबसे मल्टीप्लाई करूंगा। तो पहले इसकी इसमें होगी, 5xy की मल्टीप्लाई x से हो गई, फिर ये आ गया प्लस, फिर 5xy की y से हो गई, फिर ये प्लस है, ये माइनस है, साइन देखना, प्लस माइनस, माइनस 5xy की 5 से हो गई, ऐसे, ठीक है। तो क्या आया, इसकी मल्टीप्लाई करके इसकी 5x की पावर कितनी हो जाएंगी, 2, और y अकेला है, y एक सिंगल रह गया, प्लस यहां करें 5, यहां x सिंगल है और y 2 टाइम्स है, तो y की पावर 2 आ गया, यहां माइनस, यहां पहले नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई, 25 और y है, तो ये इसका आंसर यहां आ जाएगा। तो क्या पूरा का पूरा लिख देंगे, 5x स्क्वायर वाई प्लस 5xy स्क्वायर माइनस 25y, ये इसका आ जाएगा। मुझे यहां पर जो है ना, अगर तुम्हें काफी प्रैक्टिस हो जाती है तो हम इसको डायरेक्ट यहीं पर देख करके कर सकते हैं। जैसे 5xy की इन सबसे करनी है ना मल्टीप्लाई, तो 5x की x से करेंगे तो नंबर तो कोई है नहीं, 5 ही रहेगा, लेकिन x की यहाँ 2 आ गए तो x की पावर 2 हो गया, और y का सिंगल है तो y रह गया, ये रहा। फिर इसी की मल्टीप्लाई इससे करनी है y से, तो प्लस का तो रहेगा साइन, 5 नंबर एक ही तो 5 आ गया। अब यहाँ देखें x यहाँ है नहीं, x सिंगल है, x रहेगा, y यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 1 और 2 आ गया, y की पावर 2 आ गया। ऐसी 5xy की अब 5 से करनी है, प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 की 5 से करी 25 और साथ में x, ऐसे कर दिया, एक्स वाई से, यहाँ एक्स वाई था, हाँ 25xy है, तो 5xy की, अच्छा इसको जो है 25xy है, xy यानी यहाँ पर 25xy आएगा बच्चे, ये x है, वो मल्टीप्लाई समझो इसको, ठीक। ये हो गया इसका जो है। अब ऐसे देखो, और तो ये या तो इसको अलग से करो मल्टीप्लाई करके, फिर यहाँ इसका आंसर लिखो। अब जैसे ये है, इस वाले क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन में p से मल्टीप्लाई इन तीनों में करनी, डायरेक्ट बता रहा हूं देखो कैसे करनी है। p की मल्टीप्लाई पहले 6p स्क्वायर से होगी, तो 6 की नंबर तो 6 ही है, तो 6 आ गया। अब p यहां पर 1 टाइम्स है, यहाँ 2 टाइम्स है, तो p की पावर 3 हो गया, ऐसे। अब फिर इस p की मल्टीप्लाई होगी -7p से, तो पहले तो साइन देखो, ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस आ गया। अब 7 की p से करेंगे 7 आएगा, और p के यहाँ 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो p की पावर 2 आ गया, तो 7p स्क्वायर आ गया। अब इस p की मल्टीप्लाई होगी 5 से, साइन क्या है, प्लस है दोनों में, तो प्लस आ गया, और 5 की मल्टीप्लाई p से कर दो, 5p आ गया, ये आंसर आ गया, ऐसे। अगर डायरेक्ट हो सकता है तो बहुत सही है, ठीक है, नहीं तो अलग से करके हम जैसे हमने कराई है वैसे ही करेंगे। जैसे इसको है 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर की p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर से करनी है, ठीक है, तो या तो मैं इसको अलग ही करके दिखा देते हैं फिर।
पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर की मल्टीप्लाई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर से करनी है। तो क्या करूंगा, पहले इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी, 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई पी स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया। अब इसी की इसमें होगी 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर। अब देखो यहाँ 4 वन जा 4 हो गया, पी की पावर कितनी हो जाएंगी 4, 2 ये है 2 टाइम्स ये, और क्यू की पावर 2, माइनस यहाँ भी 4 आ गया, और पी यहाँ अकेला पी स्क्वायर है, क्यू की पावर 4 है, ये आंसर आ गया। ये यहाँ लिख दो 4 पी की पावर 4 क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी स्क्वायर क्यू की पावर 4, सीधा मल्टीप्लाई कर दो। तो नहीं आता तो अलग से ऐसे करके देख लो, और अगर डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट, लेकिन गलत ना हो जाए भाई, ये ध्यान रखना। अगर डायरेक्ट नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई अलग से करके देख लो। अब देखो इसको, अब यहां पर मैं इसकी मल्टीप्लाई डायरेक्ट करता हूं। तो देखो क्या करना है, ए बी सी की मल्टीप्लाई ए से करूंगा, तो ए के यहाँ 2 टाइम्स आ गए, 2 बार है ना, और बी का एक ही बार है, सी का एक ही बार इसके साथ, तो ये क्या आ जाएगा ए की पावर 2 बी सी साथ में रहेगा, प्लस अब ए बी सी बी में करेंगे। अब यहां पर ना तो ए है ना सी है, ए और सी तो सिंगल रहेगा, लेकिन बी यहां पर 1 टाइम्स यहाँ है 1 टाइम्स यहाँ है, तो बी की पावर 2 हो गया, यानी ए तो सिंगल है, बी की पावर 2 हो गया और सी हो गया। अब ए बी सी की सी से करें, तो सी के साथ ना तो ए है ना बी है, तो ये तो सिंगल रहेंगे, लेकिन सी के यहाँ 2 टाइम्स आ जाएगा, तो आ जाएगा ए बी सी स्क्वायर, ये आंसर आ गया। तो वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें प्रैक्टिस कितनी हुई है, ठीक है ना, और नहीं है तो अलग से मल्टीप्लाई करके फिर आंसर लिखा जाएगा। ठीक, ये हमारी टेबल ये कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 जो था ये हो गया कंप्लीट। अब इसी में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 है फाइंड द प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोडक्ट। हमें फाइंड करना है प्रोडक्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, फर्स्ट पार्ट में है ए स्क्वायर इंटू 2a की पावर 22 इंटू 4a की पावर 26, ये है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है 2/3xy ये आएगा इंटू -9/10 x स्क्वायर y स्क्वायर। थर्ड पार्ट है -10/3 p q की पावर 3 इंटू 6/5 p की पावर 3q। फोर्थ पार्ट है x मल्टीप्लाई x स्क्वायर मल्टीप्लाई x क्यूब मल्टीप्लाई x की पावर 4, ये है। हमें इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो देखें इसका सॉल्यूशन क्या होगा। फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट है ए स्क्वायर इंटू टू ए की पावर 22 इंटू 4a की पावर 26। क्या करेंगे, पहले नंबरों की मल्टीप्लाई होगी, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 हो गए, फिर इसके बाद a जो वेरिएबल है a स्क्वायर है, a की पावर 22 है, a की पावर 26 है, तो कितना आ गया 4 2 जा 8 हो गया, और a की पावर अब सबको ऐड करेंगे, यहाँ a की पावर 2 है, यहाँ 22, ठीक है, कितना हो गया 24, ठीक है, और 24 में 26 ऐड करेंगे 50 हो जाएगा। सबको ऐड कर देना, यहाँ a की पावर 2 यहाँ 2 टाइम्स है, यहाँ 22 टाइम्स है, यहाँ 26 टाइम्स है, तो इन सबको हम जो है प्लस करके ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में है 2/3 xy
मल्टीप्लाई बाई -9/10 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये है। अब यहाँ अपॉन में आगे, तो ये क्या, पहले हम इंटू -9/10 नंबर ले लिए एक साथ, फिर इंटू, फिर वेरिएबल ले लो एक्स वाई, मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये -9/10 आ गए, इनके साथ माइनस नहीं लगेगा। अब यहां पर देखें बच्चे, यहां पर क्या होगा, अब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। पहले मैंने माइनस बाहर ले लिया, अभी इसको आगे सॉल्व करेंगे। 2/3, एक लाइन और लिख लें, 9/10 इंटू एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करनी है, ये नीचे डिवाइड है, 3 से डिवाइड हो रहा है ना, तो मैं इस 3 से डिवाइड, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ऐसे डिवाइड कर दें इसको। 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, ऐसे कैंसिल होता है, कैंसिल कर देंगे। तो अब क्या बचा यहाँ पर, माइनस के ऊपर तो बच गया 3 1 जा 3 और नीचे बचा 5 1 जा 5, ठीक है। अब x के देखो वेरिएबल, x के कितने कितने टाइम्स है, x यहाँ 1 टाइम्स है, यहाँ 2 टाइम्स है, तो x की पावर 3 टाइम्स हो गया। y यहाँ 1 टाइम्स है, यहाँ 2 टाइम्स है, तो y की पावर 3, ये आंसर आ गया। तो ऐसे अब क्या हुआ इसमें से दिया हुआ क्वेश्चन, तो हमने जो है यहाँ पर डिवाइड अगर होता डिवाइड कर देंगे, अगर डिवाइड नहीं होता तो 9 की 2 से मल्टीप्लाई, 10 की 3 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। अगर डिवाइड हो रहा है तो उसे कैंसिल करेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन इसी का थर्ड पार्ट में भी -10/3 पी क्यू क्यूब मल्टीप्लाई 6/5 पी क्यूब क्यू, ये है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, अब देखो पहले मल्टीप्लाई नंबर ले लो, -10/3 मल्टीप्लाई 6/5, इसके बाद वेरिएबल ले लो पी क्यू की पावर 3 और पी की पावर 3 क्यू। अब यहाँ माइनस तो ही पहले, अब देखिए ये कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल करो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ऊपर आ गया 2 2 जा 4 और नीचे तो 1 1 जा 1 ही है, तो 2 4 आ गया, तो आ गया ये माइनस के, तो माइनस के 4। अब वेरिएबल देखो, पहले पी देखो, पी के कितने टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम्स, और ये 3 टाइम्स है पावर में, तो 4 टाइम्स हो गया। क्यू यहाँ 3 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम्स है, तो क्यू की पावर 4, आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ गया ना, यहाँ पे कैंसिल करना है इसको, जो है जितना कैंसिल हो सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में इसी का फोर्थ पार्ट ये है x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स क्यूब मल्टीप्लाई एक्स की पावर 4, एक लाइन का क्वेश्चन है। यहाँ पे कोई नंबर तो है नहीं, सिर्फ वेरिएबल है, तो वेरिएबल में x की पावर कितनी हो गई, यहाँ 1 है, 1 + 2 3 3 6 6 और 4 10, x की पावर, ये हमारा आंसर आ गया। तो बच्चे यहाँ आज हम 3 तक ही इसको करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन जो होंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स।